हेलो प्यारे बच्चों, एक बहुत ही सुंदर क्वेश्चन है और 2-3 बार आ चुका है और बहुत ही आने की संभावना है और थोड़ा सा मुश्किल है, इसलिए इसको करना बहुत जरूरी है। इसलिए जो आसान है वो भी करना जरूरी है, जो मुश्किल है वो भी करना जरूरी है ना, अगर आपको अच्छे मार्क्स चाहिए तो यहाँ पे एक ट्राइंगल दिया हुआ है, ठीक है, सुंदर सा ट्राइंगल बना लेते हैं। इस पर एक परपेंडिकुलर दिया हुआ है, परपेंडिकुलर बना लेते हैं। यहाँ लिखा हुआ है ए बी सी डी, ठीक है। मुश्किल वैसे नहीं है लेकिन थोड़ा सा टेंशन लोगे तो मुश्किल हो जाएगा ना। तो इसमें क्या दिया हुआ है, ये तो परपेंडिकुलर हो गया। यू हैव बीन गिवन DB इज इक्वल टू थ्राइस ऑफ CD, ठीक है। आपको प्रूव क्या करना है, प्रूव दैट ट्वाइस ऑफ AB स्क्वायर इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, ठीक है। तो इसको करते हैं। तो पहला तो क्या है यहाँ पे AB स्क्वायर, तो AB स्क्वायर क्या हो जाएगा, AB स्क्वायर विल बी इक्वल टू AD स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर, है ना। और ये क्या है, और AC है यहाँ पर, तो AC स्क्वायर ले लेते हैं। AC स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, AC स्क्वायर इक्वल टू AD स्क्वायर प्लस DC स्क्वायर, है ना। ये हो गया फर्स्ट इक्वेशन, ये हो गया सेकंड इक्वेशन। हमें AB और AC चाहिए, BC नहीं चाहिए ना, हम इन सबको एक साथ करते हैं। तो इन दोनों इक्वेशन कैसे भी ऐड कर दो, या लिख दो AB स्क्वायर माइनस कर दो माइनस AC स्क्वायर इक्वल टू AD स्क्वायर, इसका कैंसिल हो जाएगा, इसलिए माइनस करना AC हमारे लिए BD स्क्वायर माइनस DC स्क्वायर, या इसको CD लिखो, है ना। तो अब AB स्क्वायर चाहिए, AC स्क्वायर चाहिए, BD हमें कहीं यहाँ पर नहीं है, BD नहीं चाहिए और DC भी नहीं चाहिए, है ना। तो इनको हमें हटाना है, कैसे हटा सकते हो, हमें अब क्या चाहिए, हमें BC चाहिए, है ना। तो BC को पिक्चर बनाएंगे सिंपल, जो हमें चाहिए, तो BC को लाते हैं। BC इक्वल टू क्या है, BD प्लस DC, BD प्लस DC है ना। अब क्या कर सकते हैं हम लोग, हमें BD का वैल्यू दिया है थ्राइस ऑफ CD प्लस CD इक्वल टू 4CD, है ना। तो हमारा अगर ऐसे हम क्या लिख सकते हैं, BC इक्वल टू इसको हम लिख सकते हैं CD इक्वल टू BC बाई 4, है ना। CD की जगह हम लोग BC बाई 4 लिख सकते हैं, यानी कि यहाँ पर तो BC मिल गया, हमें यहाँ भी BC चाहिए, हमारा काम हो जाएगा, है ना। तो अब इसको हम BC कैसे लाएंगे, तो BD इक्वल टू क्या दिया हुआ है, BD इज गिवन एज थ्राइस ऑफ CD, BD इज इक्वल टू थ्राइस ऑफ CD, तो CD का वैल्यू हमें BC के टर्म्स में मिल चुका है, तो हम लिखेंगे 3 इंटू BC बाई 4, है ना, इज इक्वल टू क्या हो गया 3BC बाई 4, है ना। ये हमें BD भी मिल गया BC के टर्म्स में, है ना। अब हम क्या कर सकते हैं, हमें बस इन सब वैल्यूज को यहाँ पर डाल देना है ना। AB स्क्वायर माइनस AC स्क्वायर इक्वल टू BD स्क्वायर, BD स्क्वायर क्या हो गया हमारा, ये हो जाएगा क्या स्क्वायर 9 बाई 16 BC इक्वल टू 9 बाई 16 BC स्क्वायर, है ना, स्क्वायर माइनस DC स्क्वायर, तो DC कहाँ है हमारा, ये रहा, या CD, तो इसका स्क्वायर करेंगे क्या होगा BC स्क्वायर बाई 16, यहाँ हम कर देंगे माइनस BC स्क्वायर बाई 16 इक्वल टू, अब यहाँ पे BC स्क्वायर बाई 16 कॉमन आ जाएगा हमारा, और ये क्या है 9 बाई 16 माइनस 1 बाई 16 मींस 8 बाई 16, यानी लिख सकते हैं 8 बाई 16 BC स्क्वायर, है ना। यहाँ कर दो 8 टू सा इक्वल टू हाफ BC स्क्वायर, और यहाँ पर आप लिख सकते हो BC स्क्वायर बाई 2, है ना। तो AB स्क्वायर माइनस AC स्क्वायर इक्वल टू क्या आएगा ना BC स्क्वायर बाई 2। अब उस 2 को इस तरफ ले आओ, इसका मतलब क्या हो गया, twice of AB square minus twice of AC square is equal to BC square, है ना। अब उस 2AC को हम इस तरफ लेके चले जाएंगे तो हमारा इक्वेशन आ जाएगा सिंपल, this implies twice of AB square is equal to twice of AC square plus BC square। ये इक्वेशन हमारा मिल गया और बहुत बार आ चुका है, तो बिल्कुल सिस्टमैटिक कर किया है मैंने, बिल्कुल अच्छे से समझो, 2-3 बार और वीडियो देख लो, इसमें यार नहीं तो कंफ्यूज हो जाओगे, इसमें बुक्स में भी दिया है, बहुत ही कंफ्यूजिंग है, लेकिन मैंने खुद से किया तो सिंपली हो गया, है ना, बहुत ज्यादा इसमें पोस्ट की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो हमारा एक इक्वेशन यहाँ पे आ गया, फर्स्ट सेकंड और थर्ड हमने इसमें डाल दिया, बस इसका वैल्यूज और हमारा इक्वेशन आ गया। तो ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन इसको पढ़ के प्रैक्टिस जाओगे तो वहां आराम से हो जाएगा, और वहां पे अगर आप ये पढ़ के नहीं जाओ उसमें मैं कर ही लूंगा, कभी नहीं होगा, आप टेंशन में बैठे रहोगे, है ना। तो पढ़ते रहो आ रहा है बोर्ड।